बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि मैं इंग्लिश बोलना तो चाहता हूँ, बट इंग्लिश बोलने के लिए यार मुझे बहुत ज्यादा वोकैबुलरी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रामर का नॉलेज चाहिए एंड बहुत चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आपको केवल समझना होगा कि क्या चीज पैटर्न है। पैटर्न अगर आप किसी चीज का समझ जाते हो, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपको छत में जाना है, अगर आपको प्रॉपर 1 to 1 जीने मिलते चले जाएंगे तो आप इजिली ऊपर चले जाओगे। बट अगर मैं बोलूं एक जीना बनाया फिर हमने चौथा बनाया, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इसी तरीके हमको कोई भी काम करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्टेज चाहिए, ऑर्डर चाहिए होता है। तो हमको क्या चीज चाहिए? अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे प्रॉपर में अगर कोई चीज मिल जाए तो हम इजिली इंग्लिश सीख सकते हैं। बट वो प्रॉपर हमें नॉलेज कहाँ मिल रहा है? ऑर्डर टू ऑर्डर हमें वो चीज मिलनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे, बट यूट्यूब चैनल पे उस पे क्या है कि एक वीडियो यहाँ पे पढ़ा है, एक वीडियो यहाँ पे पढ़ा है, एक वीडियो यहाँ पे पढ़ा है। बट उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि हमें ऑर्डर में चीजें नहीं मिल रही हैं। बट डोंट वरी, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है एंड आप इस चैनल पे आप इजिली ऑर्डर वाइज ऑर्डर आप स्पीकिंग की सीरीज देख सकते हैं एंड इसलिए अपनी स्पोकन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। वेल गाइस, दिस इज विकास, द ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू learn proper knowledge and what we should learn to speak English language. Okay, well guys, let's start a video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बहुत से लोगों का अंधविश्वास होता है, इस चीज को सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस अंधविश्वास से हम बाहर कैसे निकले। वो अंधविश्वास क्या है? देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा, लोगों ने बोला कि इंग्लिश अगर तुम सीखना चाह रहे हो ना, एक तो देखिए अगर कोई बंदा सीख रहा है तो उसकी लोग टांग पकड़ के सीखते हैं, उसको लोग बोलेंगे यार तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आपको इतनी चीजें नॉलेज चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए एंड आपको बढ़िया से वोकैबुलरी का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए एंड आपको प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इंग्लिश बोल सकते हो। वेल गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप हिंदी बोलना जानते हो तो इंग्लिश बोलना मैं सिखा दूंगा 100% गारंटी के साथ में भी मैंने बोला था। बट आप हिंदी बोलना जानते हो, वो तो 100% जानते हो एंड आपको ही पता है कि हिंदी बोलने के लिए क्या आप कहीं ग्रामर की क्लास लेने गए थे, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? नहीं किया था ना। बट इस चीज को हमें अब यहाँ पे समझना होगा कि हमें कितना नॉलेज चाहिए ग्रामर का एंड कितना हमें चाहिए वोकैबुलरीज, कौन कौन सी वोकैबुलरी चाहिए एंड किस किस टाइप का हमें प्रॉपर में ऑर्डर में हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। वेल गाइस, तो इस चीज में हमें सबसे पहले समझना होगा। अब यहाँ पे हम दो चीज की बात करते हैं कि वोकैबुलरीज एंड हमारे पास में ग्रामर है। तो वोकैबुलरीज हमारे पास में दो टाइप की होती है। वोकैबुलरीज एक होती है फॉर्मल एंड एक होती है इनफॉर्मल। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक होती है फॉर्मल एंड एक होती है हमारी इनफॉर्मल। एंड फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल ऑलवेज आपको ऑफिस वगैरह में या रिटन में मिलेगा एंड हमारा जो इनफॉर्मल जो होता है वो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बोलने पे ही हम लोग यूज करते हैं। बल्कि एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आप ऐसे नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैंने बोला कि क्या हम घर पे इस तरीके बोलते हैं, मम्मी मुझे 5 रुपए प्रदान करिए। ओके, 5 रुपए प्रदान करिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड मुझे अति आवश्यकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओके, क्या आप इस तरीके बोलते हो? इतने कठिन कठिन वर्ड, मुझे 5 रुपए प्रदान करिए, मुझे बहुत अति आवश्यकता है एंड मुझे भोजन ग्रहण करना है, क्या आप इस तरीके बोलते हो? हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, मम्मी मुझे 5 रुपए दे दीजिए, मुझे 5 रुपए की जरूरत है एंड मुझे खाना खाने जाना है। तो एक ये सेंटेंस था हमारे पास में एंड एक हमारे पास में ये सेंटेंस था। तो दोनों में से आप इजीली कौन सा बोल पाएंगे? मुझे पता है कि वो बोल पाएंगे। एंड बुक्स में हमें कौन सा मिलता है? मुझे 5 रुपए की आवश्यकता है। तो ये टफ वर्ड जो होते हैं ये हमारे फॉर्मल में जाते हैं एंड इनफॉर्मल क्या होता है? जो सिंपल वर्ड होते हैं। आप कोई भी आज एक मतलब इंग्लिश बोलने वाले चैनल खोलिएगा, आप नेटिव स्पीकर की स्पीच सुनिएगा, उस पे ऐसी कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको ना आता हो। उस पे मोस्ट ऑफ द वर्ड जो बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्ड ये मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको ऑलरेडी आते हैं। बट उनका सीक्वेंस क्या होता है ये हमारी ग्रामर डिसाइड करती है। ओके, तो वर्ड जो होते हैं उनको डिसिप्लिन में लाना वो भी हमारा क्या होता है? वो ग्रामर का काम होता है। ओके, तो इस चीज में हम समझेंगे कि हमारे फॉर्मल वर्ड क्या होते हैं एंड इनफॉर्मल वर्ड क्या होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है एंड। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे एक हमारा एंड है एंड उस तरफ लिखा है हमारा टर्मिनेट। ओके, तो टर्मिनेट आपको ज्यादा सुनने को मिला है आज तक कि एंड आप किसको इजिली गेट कर सकते हो? आप एंड को गेट कर सकते हो। तो किसी भी नेटिव स्पीकर को बोलते हुए आपने टर्मिनेट नहीं सुन पाओगे, आप उसको एंड बोलते हुए सुनो। क्योंकि यार
कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप भी जो बात बोल रहे हो सामने वाला समझ पाए एंड सामने वाला जो बोल रहा है हम इजिली समझ पाए। ओके, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। एंड क्या फायदा होगा उस कम्युनिकेशन का अगर मैं टफ टफ वर्ड यूज कर लूं अपनी थोड़ी मतलब क्वालिटी दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, तो यार उस इंग्लिश का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि आपने इतने कठिन वर्ड बोल दिए हैं, टफ वर्ड, कि सामने वाला बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया एंड वो उस कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये हम लोग हमेशा ऑलवेज हम लोग स्पीकिंग करते समय इनफॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई, और ट्राई को हमने लिखा है एंडेवर। ओके, तो एंडेवर हम लोग पढ़ते हैं या फिर ट्राई पढ़ते हैं? हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बोलने पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्राई। आई एम गोइंग टू ट्राई। ओके, मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमने लिखा बिग। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। एंड एक हमारा लिखा है इनॉमरस। इनॉमरस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि हमने बिग आज तक सुना, हमने आज तक बिग सुना। तो बिग हमारे क्या होते हैं? स्पोकन में ऑलवेज आपको छोटी छोटी वर्ड्स मीनिंग मिलेंगी। कुछ होते हैं जो हम लोग बड़े बड़े, जैसे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारा बड़ा हो गया वर्ड, तो ये हमारे, बट उन चीज को हम ऑलरेडी अवेयर होते हैं उस वर्ड से, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल वर्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस पे लिखा है स्टबर्न एंड उस तरफ लिखा है ऑब्स्टिनेट। ओके, तो ये हमारा लिखा है स्टबर्न एंड एक लिखा है ऑब्स्टिनेट। तो स्टबर्न मीन्स भी हमारा क्या होता है? जिद्दी। एंड ऑब्स्टिनेट भी क्या होता है? जिद्दी। बट हमको कौन सा सुनने को मिला आज तक? हमने सुना है स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स मतलब जिद्दी बच्चा। ओके, एंड ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है? वो भी जिद्दी होता है, बट हमने सुना है स्टबर्न। तो स्टबर्न हमारे लिए क्या हुआ? इनफॉर्मल वर्ड। एंड ऑब्स्टिनेट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? फॉर्मल वर्ड। ये हमेशा हमारे रिटन में भी होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था, मम्मी मुझे 200 रुपए की अति आवश्यकता है, कृपया मुझे 200 रुपए प्रदान करें, मुझे भोजन ग्रहण करना है। तो इतने टफ वर्ड तो हम हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरीके मैं कह सकता हूँ 100% कि आप अगर हिंदी बोलना जानते हो तो सेम एग्जैक्ट आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर लैंग्वेज। एंड अगर हम हिंदी लैंग्वेज सीख गए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। बट यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। ओके, आपको खुद पे बिलीव करना होगा। ओके, क्योंकि जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तब तक मैं क्या, कोई भी आ जाए आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। बट मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि अभी तक आपको जो यूट्यूब पे प्रॉपर ऑर्डर में क्लासेस नहीं मिल रही थी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि प्रॉपर में क्लासेस आपको मिलेंगी। कल आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख लीजिए। एंड ये हमारी सेकंड क्लास है एंड इसी तरीके हमारी क्लासेस चलेंगी एंड सीरीज में चलेंगी। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो एंड इस तरीके की अच्छी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। वेल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।